नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल सुहाना सफ़र ब्लॉग में। यहाँ से हम हमारा सफ़र शुरू कर दिया बहुत ही रात देर से। रास्ते हम लोग खाने के लिए रुके, साई ढाबा करके है जो आगरा मुंबई रोड पे गिरता है। वहाँ पे लाइव ऑर्केस्ट्रा चालू था। हमारा आगे का सरप्राइज़ है, हम लोग यहाँ से खलघाट से होके हम लोग उज्जैन और उज्जैन से होके ओमकारेश्वर जाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और आगे का हमारा सफ़र देखते रहिए। खाना खाने के लिए जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे फाउंटेन था, लाइव ऑर्केस्ट्रा जैसे कि मैंने बोला वो चालू था। गाने हैं कुछ जो मैं यहाँ पे सुना नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। हम लोगों ने खाना खाया, बहुत धमाल की और हम लोग आगे नासिक की ओर चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने एक होटल ख़रीदा और होटल में हम लोग एक रात के लिए रुके और हम सुबह जल्दी होके हम लोगों ने हमारा सफ़र शुरू किया। सुबह का मौसम इतना सुहाना था कि हम लोगों की आंखें देखते ही रह गई। जहाँ पे थोड़े से बादल थे, सूरज अच्छा सा निकल के आ चुका था, थोड़ी सी हल्की सी ठंड लग रही थी गर्मी के मौसम में भी। आजू बाजू का मौसम देखते ही बन रहा था। तो हम लोग हमारा सफ़र कार से शुरू करते चले गए और आगे जाने के बाद हम लोगों ने नाश्ते के लिए गाड़ी रुकाई, थोड़ा नाश्ता किया। तुम इतनी शरारतें करती, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते, किस पे गई यहाँ से हम अपने हमारे पहले पड़ाव खलघाट पहुँच गए। खलघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित गांव है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 यहाँ से गुजरता है। हम हमारे नर्मदा मैया के बारे में क्या बताएं। इसकी महती पूरे युगों युगों तक जन्म जन्मांतर हर जगह फैली हुई है। नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर वो 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोत में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजक माना जाता है। नर्मदा नदी में प्रत्येक पत्थर शिवलिंग, ये एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों। पौराणिक काल में एक बार नर्मदा जी ने अत्यधिक कठोर तपस्या करके भगवान परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर नर्मदा जी से वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान होने का वरदान दीजिए। नर्मदा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अगर कोई अन्य देवता भगवान शिवलिंग की बराबरी कर ले अथवा कोई अन्य पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाए तथा कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता लेकर कोई दूसरी नारी काशीपुरी की बराबरी कर सके तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्म वाक्य सुनकर नर्मदा जी काशी चले गए और वहाँ पिलपिलाती तीर्थ में शिवलिंग की तपस्या करने लगे। भगवान शिव नर्मदा जी पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। नर्मदा जी की इच्छा जानकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करके पर शीघ्र पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान के और सरस्वती 3 दिन के स्नान के बाद पापों का नाश करती है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। तुम्हें जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह भविष्य में पुण्य और मोक्ष को प्रदान करने वाला होगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव उसी लिंग में विलीन हो गए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शिव शंकर है। तो दोस्तों, नर्मदा मैया का दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए और यहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया। जो हमारी स्काई, हमारा एक डॉगी है, वो भी वहाँ पे उसने भी बहुत एंजॉय किया। हमारी जो श्रीमती जी है वो हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी।
बच्चे तो मनोदी से बाहर आने का नाम भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि गर्मी भी इतनी थी कि वो पानी से बाहर आने का मन किसका करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नर्मदा मैया में फूल चढ़ाए और उनका आशीर्वाद ले लिया, और हम लोग हमारे आगे की तैयारी के लिए चल पड़े। यहाँ पे हम लोग आश्रम में जो शिवलिंग स्थापित है वहाँ पे शिवलिंग का हम लोगों ने दर्शन किया। यही और यहाँ पे ना दोस्तों, आप कभी भी जाओगे ना तो रियली में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको ज़रूर दिखाई देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना दोस्तों। हमारा अगला वीडियो उज्जैन और ओमकारेश्वर के लिए आपके लिए ज़रूर जल्दी हाजिर होगा। नमस्कार दोस्तों।